दोस्तों, आज की ताज़ा खबर। छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम स्कॉलरशिप। योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में लगभग 945 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और फीस रियायत लगभग 18.79 लाख छात्रों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कराई। इससे छात्रों को शिक्षा में सीधे आर्थिक मदद मिलेगी। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों की नीतियों पर कटाक्ष भी किया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सहभागिता। 26 जनवरी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले कलाकारों से बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया। प्रतिष्ठित परियोजना का लक्ष्य पूरा करना। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा कार्य फरवरी के अंत तक पूरा होगा, जो लगभग 500 गांवों को फायदा पहुंचेगा और प्रदेश के विकास को बढ़ावा देगा। धार्मिक प्रदर्शन और प्रशासन का रुख। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी के धरने ने 9वां दिन पूरा किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के ऊपर कोई नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक चर्चा। भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नाबिन के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताया और विकास की बात की। दोस्तों, बात करते हैं शंकराचार्य की। आज शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा, बताते हैं आपको। सरकार की आलोचना। शंकराचार्य ने योगी सरकार पर कई मुद्दों पर असंतोष जताया है, जिसमें कहा गया कि बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा और मुख्यमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। प्रशासनिक व्यवहार पर आपत्ति। उन्होंने पद प्रतिष्ठा वाले संत के साथ खराब व्यवहार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी आलोचना की है। कुछ समर्थक यह भी कह रहे हैं कि शिष्यों के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी। शंकराचार्य ने राजनीतिक स्तर पर योगी आदित्यनाथ की जवाबदेही और वादों की पूर्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। शंकराचार्य इस वक्त सरकार की नीतियों और व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को तार्किक और धार्मिक दृष्टिकोण से चुनौती दे रहे हैं। इनके बयान में सीधे शब्दों में योगी आदित्यनाथ को गलत नीतियों वाला या जवाबदेह होना चाहिए जैसे भाव व्यक्त किए गए हैं। चलो बात करते हैं अखिलेश यादव की। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में 77वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया और सभी देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने संविधान की महत्ता और लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। भाजपा पर तीखी समीक्षा और आरोप। आज अखिलेश यादव ने भाजपा पर राजनीतिक आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रही है और भागदौड़ और नेतृत्व की अहंकारपूर्ण राजनीति से जनता परेशान है। संविधान की सुरक्षा और चुनौतियां। अखिलेश यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हमें संविधान के मार्ग पर चलकर देश को मजबूत करना चाहिए और गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं ठीक नहीं है और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शंकराचार्य विवाद पर बयान। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कही कि बीजेपी सनातनी नहीं है और शंकराचार्य को अपमानजनक व्यवहार से निपटना पड़ा। इस मुद्दे पर सत्ताधारी पर हमला किया। संविधान की रक्षा का आह्वान। अखिलेश ने जनता से संविधान की रक्षा का विशेष संकल्प लेने का आह्वान भी किया। मायावती और अन्य नेताओं के साथ राजनीतिक माहौल। मायावती ने कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की और यूपी की राजनीति में सियासी चर्चाएं तेज रहीं। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज पीएम मोदी की मुख्य गतिविधियां। 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामना और संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि यह दिन हमें अपने संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों पर और दृढ़ संकल्प से काम करने का प्रेरणादायक अवसर देता है। उन्होंने सभी देशवासियों से विकसित भारत की दिशा में नई ऊर्जा और उत्साह से आगे बढ़ने का आह्वान किया। शहीदों को श्रद्धांजलि। नेशनल वॉर मेमोरियल। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया। यहाँ उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर देशभक्ति के प्रतीक शौर्य को सम्मान दिया। गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ दिल्ली में आयोजित भव्य 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस परेड में भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और विकास यात्रा को दिखाया गया।
जिसमें देशों के गणमान्य अतिथियों के साथ शामिल हुए यूरोपीय आयोग के प्रमुख भी मौजूद रहे। भारत यूरोपीय संघ साझेदारी। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर यूरोपीय संघ के नेताओं की मौजूदगी को मोदी ने भारत ईयू साझेदारी की बढ़ती मजबूती के संकेत के तौर पर बताया। इससे दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। पारंपरिक परिधान और प्रतीकात्मक संदेश। इस वर्ष पीएम मोदी ने परेड के दौरान संस्कृति और परंपरा को दर्शाता हुआ खास पगड़ी बटा साफा पहना, जो भारत की विविध तकनीकी और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना गया। दोस्तों, बात करते हैं राहुल गांधी की। गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी का संदेश। राहुल गांधी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संविधान हम सबका सबसे बड़ा हथियार और अधिकारों का रक्षाकवच है। संविधान की रक्षा करना ही भारतीय गणराज्य की रक्षा करना है। यह सच्चा सम्मान है उन शहीदों का। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संविधान से ही हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों का संरक्षण मिलता है और इन मूल्यों पर हमें दृढ़ता से काम करना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड में उपस्थिति और कार्यक्रम। राहुल गांधी कर्तव्य पथ। नई दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में मौजूद रहे और देशभक्ति की झांकियां देखीं। उन्हें जनता के बीच बैठा हुआ देखा गया और यह पहली बार है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में इस तरह भाग लिया, क्योंकि पिछली बार वे उपस्थित नहीं थे। सीट का विवाद, तीसरी पंक्ति की चर्चा। इस बार परेड समारोह में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में बैठाया गया, जिससे कांग्रेस ने गहरा असंतोष जताया। कांग्रेस का कहना है कि यहाँ सीट प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, जबकि सरकार का कहना है कि नियम के अनुसार ही बैठाया गया है। यह मुद्दा राजनीतिक बहस में बदल गया है और कांग्रेस ने इस पर सरकार को रणनीतिक आलोचना का विषय बना दिया है।